हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सीरीज के अंदर थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर कंपनसेशन को। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी व्हाट इज सुपर कंपनसेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपर कंपनसेशन एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ सुपर कंपनसेशन, एंड आल्सो वी विल सॉल्व द PYQs related to the topic which have been asked in the examination of UGC NET physical education. So let's get started. चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सुपर कंपनसेशन साइकिल एंड अडेप्टेशन से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज सुपर कंपनसेशन। सुपर कंपनसेशन का मतलब ये होता है जब हमारा बॉडी किसी ट्रेनिंग लोड या ट्रेनिंग स्ट्रेस को अडेप्ट करते हुए जब अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, दैट इज योर सुपर कंपनसेशन। इसको हमने पिछले स्लाइड से भी काफी अच्छे से, पिछले लेक्चर्स में काफी अच्छे से पढ़ा था, करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है, व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन स्टेट्स। समझते हैं इसको। Super compensation is the body's recovery process in which performance is temporarily raises above the pre-training level after adequate rest and recovery। क्या कह रहा है ये? जब हमारा परफॉर्मेंस प्री ट्रेनिंग लेवल से इंप्रूव करता है, ट्रेनिंग से पहले की जो हमारी कंडीशन होती है, जब हमारा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से पहले वाली कंडीशन से इंप्रूव करता है रेस्ट और रिकवरी के बाद, इसको हम बोलते हैं सुपर कंपनसेशन, करेक्ट। इसको प्रपोज किया गया था फॉलब्रॉट के द्वारा इन द ईयर 1941, करेक्ट। इसको काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हेंस सेलियस जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम। हम कई दफा सुपर कंपनसेशन को जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम भी कहते हैं, करेक्ट। और इसको हम वेगर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आया आपको बात समझ में? इसको प्रपोज किसने किया था? इसको प्रपोज किया था फॉलब्रॉट ने इन द ईयर 1941 में। इसको हम हेंस सेलियस जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम भी कहते हैं और हम इसको वेगर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। नाउ यू विल बी अमेज्ड टू नो कि यहां से भी हमारा एक पीवाईक्यू है। लेट्स सी दिस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जुलाई 2022। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। द ट्रेनिंग फिनोमिनन कॉल्ड सुपर कंपनसेशन इज ऑल्सो नोन एज, हमने अभी इसको पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं वेगर्ट्स लॉ, करेक्ट। हम इसको फुलब्रॉट्स लॉ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दिस वाज द पर्सन हु डिफाइंड दिस सुपर कंपनसेशन। हम इसको बोलते हैं वाइगर्ट्स लॉ के द्वारा, करेक्ट। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी हम समझते हैं सुपर कंपनसेशन साइकिल को। क्या होता है सुपर कंपनसेशन साइकिल? इसका पहला स्टेप होता है हमारा ट्रेनिंग लोड। हम एक एथलीट को सबसे पहले ट्रेनिंग लोड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता क्या है, ट्रेनिंग लोड प्रोवाइड करने के बाद उस एथलीट के बॉडी में फटीग आता है। और वो फटीग कैसे आता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। उसका एटीपी पीसी सिस्टम, जो एटीपी पीसी जो स्टोर है मसल का, वो डिक्रीज हो जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर डिक्रीज हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली भी काफी थक जाता है, करेक्ट। जब फटीग उसके बॉडी में ऑकर होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो उससे रिकवर करता है, करेक्ट। और इसी रिकवरी को जब हमारा एटीपी पीसी सिस्टम जब पूरा खत्म हो चुका होता है, जब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में पूरे खत्म हो चुके हैं, जब ये सारे कंपाउंड हमारे बॉडी में रिस्टोर होते हैं, दैट इज योर रिकवरी। और इसी को हम कंपनसेशन भी बोलते हैं, करेक्ट। ओके, कंपनसेशन के बाद आता है हमारा सुपर कंपनसेशन। व्हाट इज सुपर कंपनसेशन? सुपर कंपनसेशन वो होता है जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड द सुपर कंपनसेशन। मैं आपको बताता हूं। जब हमारा बॉडी हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस लेवल में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन, करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आई? जब हमारा बॉडी, आपने ट्रेनिंग लोड, आपने अपने बॉडी को ट्रेनिंग लोड दिया, स्ट्रेस दिया, आपके बॉडी में फटीग ऑकर हुआ। जब हमारा बॉडी उस फटीग से रिकवर करके अपने प्रीवियस स्टेट में पहुंचता है, जिस स्टेट में हमारा बॉडी पहले था, दैट इज नॉन एज योर कंपनसेशन, करेक्ट। लेकिन जब हमारा बॉडी कंपनसेशन स्टेट से भी ऊपर चले जाता है, जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, दैट इज नोन एज सुपर कंपनसेशन। इसको हम ग्राफ की मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और सुपर कंपनसेशन की वजह से ही हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, करेक्ट। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
डिफरेंस समझ में आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड द सुपर कंपनसेशन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सुपर कंपनसेशन। करेक्ट, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेशन। कंपनसेशन, सुपर कंपनसेशन से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और अडेप्टेशन ऑकर होता है, ये हम पहले से जानते हैं। प्रिवेंट्स फटीग एंड ओवर ट्रेनिंग। फटीग को ये प्रिवेंट करता है। सपोज आप किसी ट्रेनिंग लोड अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपके बॉडी में जाहिर सी बात है फटीग ऑकर होगा। लेकिन जब सुपर कंपनसेशन होता है, जब आप प्रॉपर इस साइकिल को चलाते हैं, तो उतना ज्यादा फटीग आपके बॉडी में ऑकर नहीं होगा, आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और ये प्रिवेंट करता है आपको ओवर ट्रेनिंग से। ओवर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपके कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेनिंग करना, इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो सकता है। करेक्ट, ओके। हेल्प्स कोचेस प्लान पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग। पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग का मतलब यह है कि एक प्रॉपर प्लान बनाना साइकिल के अकॉर्डिंग। पीरियडाइजेशन में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। करेक्ट, अभी आप इसको जान लीजिए कि कोचेस को पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग देने में हेल्प करता है। करेक्ट, ओके। सपोर्ट्स पीक परफॉर्मेंस बिफोर कंपटीशन। इसका मतलब यह है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप कंपटीशन से पहले अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाए। करेक्ट, एम्फसाइज रिकवरी। रिकवरी में बहुत ज्यादा ये जोर देता है। रेस्ट, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। ये ये बताता है आपको कि आपको रेस्ट किस तरीके से लेना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। फिजियोथेरेपी, जिससे आप अपने इंजुरी से उभर पाए या आप अपने फटीग से जल्दी रिकवर कर पाए। एंड योर साइकोलॉजिकल टेक्निक, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आया है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम ये देखते हैं कॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट कैटेगरीज के बारे में, कि ट्रेनिंग इफेक्ट को हम किन किन कैटेगरीज में नाप सकते हैं। और ये यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए हम समझते हैं। कॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट कैटेगरी को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये 5 हिस्से यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला ट्रेनिंग इफेक्ट है हमारा माइनर ट्रेनिंग इफेक्ट। क्या कहता है ये? डेवलप्स बेस एंड्योरेंस, नो इंप्रूवमेंट इन मैक्सिमम परफॉर्मेंस, इनहैंस रिकवरी। ये करता क्या है? ये आपका बेसिस जो एंड्योरेंस है उसको डेवलप करता है, और ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लेके आता। ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी को एम्फसाइज करता है। करेक्ट, देन कम्स योर मेंटेनेंस। क्या होता है मेंटेनेंस? मेंटेन्स एरोबिक फिटनेस, डज लिटिल टू इंप्रूव मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ये आपका एरोबिक फिटनेस को मेंटेन करके रखता है, और इससे उतनी ज्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है। देन कम्स योर इंप्रूवमेंट। इंप्रूव्स एरोबिक फिटनेस इफ रिपीटेड 2 और 4 टाइम्स वीकली। ये आपका एरोबिक फिटनेस को इंप्रूव करता है अगर वो 2 से 4 बार अगर आप उसको वीकली ट्रेन करते हैं, रिपीट करते हैं। करेक्ट, देन कम्स योर रैपिड इंप्रूवमेंट। व्हाट डज दिस स्टेट्स? rapidly improves aerobic fitness if repeated 1 or 2 times weekly, needs few recovery sessions। क्या कह रहा है ये? अगर आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको इंक्लूड करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, तो आपके एरोबिक फिटनेस में रैपिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। देन कम्स योर ओवर रीचिंग। ओवर रीचिंग क्या कहता है? ड्रामेटिकली इंक्रीज एरोबिक फिटनेस इफ कंबाइंड विथ गुड रिकवरी। अगर आप गुड रिकवरी प्रोवाइड करें, तो एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपके एरोबिक फिटनेस में लेके आता है। करेक्ट, नाउ अगर आपको लग रहा हो कि रेलेवेंट है या नहीं, देन आई हैव अ खजाना फॉर यू। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट सितंबर 2024। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा कह रहा है Which of the following training effects are part of Copper's training effect categories? इनमें से कितने कौन कौन से हैं जो कॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट कैटेगरीज के अंदर आते हैं? करेक्ट, लेट्स फाइंड आउट। इनवोल्यूशन, क्या हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या हमने इनवोल्यूशन पढ़ा? नहीं। देन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, दिस एंड दिस वी शुड एलिमिनेट। ओके, देन कम्स ओवर रीचिंग। क्या ओवर रीचिंग है कॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट में? यस। क्या माइनर हमारे ट्रेनिंग इफेक्ट में है? यस। और क्या मेंटेनेंस हमारे कॉपर स्विंग इफेक्ट कैटेगरीज में है? द आंसर इज यस। एंड पॉजिटिव इज इट इज नॉट इंक्लूडेड। ए एंड ई, ई अगर कहीं पे है देन वी शुड एलिमिनेट। ये है हमारा ई। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी, बी सी एंड डी। ओके,
सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारे कॉपर ट्रेनिंग इफेक्ट कैटेगरीज में हमारे 3 ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, ओवर रीचिंग, माइनर एंड मेंटेनेंस। इन्हीं को हम यहाँ पे पढ़े हैं। करेक्ट, माइनर, मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट, रैपिड इंप्रूवमेंट एंड ओवर रीचिंग। करेक्ट। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ में आए होंगे। राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी हम समझते हैं जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम, जीएएस। क्या मतलब निकलता है इसका और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। जीएएस, जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम, इसको प्रपोज किया गया था हेंसेलियस के द्वारा। हेंसेलियस एक्सप्लेन्ड द बॉडीज रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग स्ट्रेस इन 3 स्टेजेस। इन्होंने क्या समझाया हमको, इन्होंने समझाया कि हमारा बॉडी 3 स्टेजेस में रिस्पॉन्ड करता है किसी ट्रेनिंग लोड को। जब हमारे बॉडी में ट्रेनिंग लोड ऑकर होता है, जब हम अपने बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, तो हमारा बॉडी 3 तरीके से रिस्पॉन्स करता है उस लोड के अगेंस्ट। करेक्ट, और वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा अलार्म स्टेज। द फर्स्ट वन इज आर अलार्म स्टेज। क्या कहता है अलार्म स्टेज? ट्रेनिंग लोड इज अप्लाइड। जब ट्रेनिंग लोड अप्लाई होता है तो हमारे बॉडी में फटीग ऑकर होता है, फटीग ऑकर्स, और उसकी वजह से होता क्या है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो टेम्परली डिक्रीज होता है। आया बात समझ में? अलार्म स्टेज में क्या होता है, जब हमारे बॉडी में लोड अप्लाई किया जाता है तब हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेज? सेकंड स्टेज इज रेजिस्टेंस या एडेप्टेशन स्टेज। क्या कहता है ये स्टेज? द बॉडी रिकवर्स, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑकर्स। इसमें होता क्या है कि हमारा बॉडी जब भी फेस करता है किसी लोड को या स्ट्रेस को, उस लोड को हमारा बॉडी अडेप्ट कर लेता है और हमारा बॉडी अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेता है। दिस इज योर रेजिस्टेंस और एडेप्टेशन स्टेज। करेक्ट। देन द थर्ड स्टेज इज एग्जॉशन स्टेज। क्या कहता है एग्जॉशन स्टेज? अगर हमारा बॉडी किसी स्ट्रेस या किसी लोड को फेस करता है तब हमारे बॉडी में क्या होता है, उससे हमारे बॉडी में फटीग आता है, ओवर रीचिंग होता है या फिर ओवर ट्रेनिंग होता है। करेक्ट, और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हमने अपने बॉडी को सफिशिएंट रिकवरी नहीं दिया है, इसलिए। एग्जॉशन स्टेज ऑकर्स इफ ट्रेनिंग स्ट्रेस इज एक्सेसिव विदाउट सफिशिएंट रिकवरी। क्या कह रहा है कि ये तब होता है जब हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग स्ट्रेस देते हैं अपने बॉडी में और हमारा बॉडी सफिशिएंट रिकवरी नहीं ले पाता, तब होता है फटीग, ओवर रीचिंग और ओवर ट्रेनिंग, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है। करेक्ट, हमने 3 स्टेजेस को पढ़ लिया है। सबसे पहले अलार्म स्टेज, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमने ट्रेनिंग लोड को फेस किया और उससे हमारा टेम्परली हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस या अडेप्टिव स्टेज। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा बॉडी ट्रेनिंग लोड को फेस करता है, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। करेक्ट। देन कम्स आवर एग्जॉशन स्टेज। इसमें होता क्या है कि जब हम ट्रेनिंग लोड को फेस करते हैं तो ट्रेनिंग लोड इतना ज्यादा होता है कि हमारा बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, सफिशिएंट रिकवरी नहीं मिल पाती है और हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हम एक बार ग्राफ से भी समझते हैं। दिस इज द ग्राफ। ओके, ये ग्राफ क्या स्टेट कर रहा है? हमारा जो वाई एक्सिस है ये हमारा परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहा है और हमारा जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को डिनोट कर रहा है। करेक्ट, ये हमारा ओरिजिनल परफॉर्मेंस। करेक्ट, ये हमारा ओरिजिनल परफॉर्मेंस, इसको हम होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। क्या होता है हमारा होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब ये है जब हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, दैट इज नोन एज आवर होम्योस्टैसिस। करेक्ट, इसके बाद हमने दिया इसको स्टिमुलस। दिस इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस जब हमारे बॉडी को मिलता है तब हमारा बॉडी में फटीग आती है। ये जो ग्राफ आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, दिस इज आर फटीग। करेक्ट। नाउ जैसे कि मैंने आपको समझाया था व्हाट इज कंपनसेशन एंड व्हाट इज सुपर कंपनसेशन। जब हमारा ग्राफ नॉर्मल लेवल में पहुंच जाता है, करेक्ट, दिस इज आर होम्योस्टैसिस लेवल। जब हमारा परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल में पहुंच जाता है, विच मींस हमारा बॉडी रिकवर कर चुका है, एंड दिस इज नोन एज कंपनसेशन। करेक्ट, और जब हमारा बॉडी हमारा नेचुरल होम्योस्टैसिस को क्रॉस करके एक नया परफॉर्मेंस लेवल को बना लेता है, दिस इज कॉल्ड आर सुपर कंपनसेशन। करेक्ट, आई होप आपको ये ग्राफ से काफी अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज कंपनसेशन एंड सुपर कंपनसेशन। करेक्ट, हमारा जो यहाँ पे ए है, लेट्स से दिस इज आर बी।
बी हमारा डिनोट कर रहा है ओवर ट्रेनिंग को। ओवर ट्रेनिंग मतलब ये कुछ ज्यादा, जब हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा ही लोड ऑकर हो जाता है तब होता है हमारे बॉडी में ओवर ट्रेनिंग। करेक्ट। देन आर सी, ओवर रीचिंग का मतलब ये है, ओवर रीचिंग को हम सुपर कंपनसेशन भी बोलते हैं। करेक्ट। दिस इज आर सुपर कंपनसेशन, जब हमारा बॉडी एक नया होम्योस्टेसिस लेवल डेवलप कर चुका है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द स्ट्रेस इज अप्लाइड। करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम या ग्राफ है। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं सुपर कंपनसेशन साइकिल को। क्या होता है हमारा सुपर कंपनसेशन साइकिल? ये वो साइकिल है जिससे हमारा बॉडी में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है। करेक्ट। समझते हैं इसको वन बाय वन। साइकिल फॉलोज दिस सीक्वेंस, हमारे सुपर कंपनसेशन साइकिल है वो इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे बॉडी में आता है ट्रेनिंग लोड। करेक्ट। ट्रेनिंग लोड की वजह से हमारे बॉडी में आता है फटीग, और फटीग के बाद हमारा बॉडी उस फटीग से रिकवर करता है। इसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। रिकवरी में हमारे बॉडी में एटीपी पीसी सिस्टम सारे खत्म हो जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज सब कुछ खत्म हो जाता है, कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन हमारे बॉडी में काफी ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज आर फटीग। कंपनसेशन में क्या होता है, हमारा एटीपी पीसी सिस्टम वापस से रीजनरेट होता है, हमारा ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलाइसिस फिर से रिफिल होता है, और कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन फिर से कम होते हैं। इसके बारे में आपको और अच्छे से आगे आने वाले स्लाइड से बताऊंगा। दिस इज आर कंपनसेशन। करेक्ट। उसके बाद जब हमारा बॉडी एक नया होम्योस्टेसिस लेवल को डेवलप कर लेता है, दैट इज नोन एज आर सुपर कंपनसेशन, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। करेक्ट। ओके, इसमें कई सारे स्टेजेस हैं, राइट। उन स्टेजेस को हम वन बाय वन हम समझते हैं, राइट। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेज इज स्टेज वन, दैट इज ट्रेनिंग लोड। क्या होता है जब हमारे बॉडी में ट्रेनिंग लोड अप्लाई होता है? करेक्ट। एक्सरसाइज क्रिएट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेट से आपने पुशअप किया, इससे हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आता है। आप कहीं भी पुशअप मारेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब रुक जाता है, अब रुक जाता है, या आप जब रनिंग कर रहे हैं तब आपके दिमाग में कई बार आता है कि अब हम रुक जाते हैं, कि अब इससे ज्यादा हम स्ट्रेस सहन नहीं कर सकते, राइट। दिस इज व्हाट द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। करेक्ट। इसके बाद क्या होता है, आपका होम्योस्टेसिस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है जब हमारा बॉडी नॉर्मल रूटीन वे में जब फंक्शन करता है, दैट इज नोन एज आर होम्योस्टेसिस। करेक्ट। अगर इस नॉर्मल रूटीन लेवल में कोई चेंज आता है, दैट इज नोन एज डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस। करेक्ट। ओके, अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे हुआ? आपने रनिंग किया, आपने पुशअप्स किए, उसके बाद आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। करेक्ट। दिस इज डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्टेज वन। नाउ कम्स आर स्टेज टू, जिसको हम बोलते हैं फटीग। फटीग में क्या होता है, ट्रेनिंग कॉसेस, ट्रेनिंग क्या क्या कॉज कर रहा है। मसल फटीग, आपके मसल्स में क्रैम्प आते हैं, आपके मसल में सोरनेस आती है, आपके मसल में पेन शुरू हो जाता है, दैट इज योर मसल फटीग। देन कम्स योर ग्लाइकोजन डिप्लीशन। आपके बॉडी में, आपके मसल में ग्लूकोज होता है, यही जब ग्लूकोज काफी लंबे समय तक स्टोर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, और यही ग्लूकोज और ग्लाइकोजन मिलकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे, जब आप पुशअप लगाएंगे, जब आप रनिंग करेंगे, जाहिर सी बात है आपको बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से बनाएगा, और एक टाइम के बाद ग्लूकोज और ग्लाइकोजन आपके मसल से खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। ओके, देन कम्स फॉस्फोक्रिएटिन डिप्लीशन। आपके बॉडी में, आपके मसल में एटीपी और पीसी, एटीपी एंड पीसी, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। ये खत्म हो जाते हैं जब फटीग आता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब ये सारे कुछ खत्म हो चुके होते हैं। देन आता है आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। क्या होता है लैक्टिक एसिड? ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड कैसे करता है? सपोज दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और इसके बाद हमको मिलती है एनर्जी, और हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। करेक्ट। लेकिन जब आप एकदम हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि स्प्रिंट हो गया, 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, तब हमारा बॉडी एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। तब हमारा जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन के हमको एनर्जी सप्लाई करता है, और हमको गिफ्ट में देता है लैक्टिक एसिड।
और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल में पेन कॉज करता है। करेक्ट। और जब तक ये लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में रहेगा, आपके मसल में रहेगा, आपके बॉडी में पेन रहेगा और आप पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग आता है। देन कम्स योर इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल। हमको ये समझना है व्हाट इज कॉर्टिसोल। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से समझाता हूँ व्हाट इज कॉर्टिसोल। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, मैं आपको अभी बेसिक बताता हूँ इसका। कॉर्टिसोल इज नथिंग बट अ हार्मोन जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार अब हमको ट्रेनिंग करने का मन नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके आते हैं, उसके बाद आपको कोई बोले कि चल मेरे साथ बाहर जाना है, मार्केट से हमको चावल का बोरी लेके आना है। अब जाहिर सी बात है, आप क्या रिएक्शन देंगे? आप यही बोलेंगे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं भी थका हुआ हूँ। ऑल दो आप ये काम कर सकते हैं, आपको चावल का बोरी ही तो उठाना है, उतना तो हर कोई उठा सकता है, लेकिन आपका मन नहीं करता ये काम करने का। क्यों मन नहीं करता? कॉर्टिसोल की वजह से। करेक्ट। उसके बाद रिड्यूस्ड फोर्स प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, अगर आपके मसल्स में एटीपी पीसी नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपका मसल उतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। करेक्ट। देन कम्स योर परफॉर्मेंस टेम्परली डिक्रीज। इन सभी चीजों की वजह से आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी टेम्परली डिक्रीज हो जाता है। सो दिस वाज योर स्टेज 2। मैंने आपको अभी ये बताया कि जब हमारे स्टेज 2 में जब हमारे बॉडी में फटीग ऑकर होता है, तो क्या क्या फिनोमिनन होते हैं। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स आर स्टेज 3। मैंने स्टेज 2 में आपको जो जो भी चीजें बताई है, वो सारी चीजें स्टेज 3 में रिकवर हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज रिकवरी पीरियड और कंपनसेशन पीरियड। आपने अगर वो पॉइंट्स याद रखे हुए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने में ज्यादा मुश्किलात नहीं आएगी। पढ़ते हैं उसको। ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ द बॉडी रिस्टोर ग्लाइकोजन स्टोर्स। हमने अभी पढ़ा था कि हमारा ग्लाइकोजन और ग्लूकोज खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन वापस से रिस्टोर हो जाता है। रिप्लेस पीसीआर, वहां पे हमारा एटीपी और पीसी खत्म हो चुका है, यहाँ पे हम एटीपी पीसी को वापस से रिस्टोर कर लेते हैं। हमारा लैक्टिक एसिड रिड्यूस हो जाता है, हम लैक्टिक एसिड को हम रिमूव कर देते हैं। रिड्यूसेस कॉर्टिसोल, हमारा कॉर्टिसोल जो हमारा मूड हार्मोन है, ये भी हम रिड्यूस कर देते हैं। रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज। जब भी आप वर्कआउट करते हैं, सपोज आप जिम में जाते हैं, बारबेल कर्ल करते हैं या आप बेंच प्रेस लगाते हैं, उससे आपका टिश्यू डैमेज होता है। करेक्ट। सपोज दिस इज योर मसल, और जब आप वर्कआउट करते हैं तब आपका मसल ऐसे कुछ फटने लगता है, और ये जो बीच में जो जगह बची है, यहाँ पे आता है आपका प्रोटीन और ये होता है आपका न्यू मसल। करेक्ट। अब आपका जो मसल है वो इनहेंस्ड हो चुका है, उसमें हाइपरट्रॉफी आ चुकी है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपेयर्स डैमेज्ड टिश्यू, रिटर्न्स टू दी होम्योस्टेसिस, जो हमने अभी इस ग्राफ में देखा था, लाइक दिस। ये है हमारा फटीग, और जब हम वापस से अपने होम्योस्टेसिस लेवल में पहुंचते हैं, दिस इज आर कंपनसेशन। करेक्ट। ओके। रिकवरी में टेक सेवरल आवर्स टू डेज। हमारी जो रिकवरी है वो सेवरल आवर्स टू डेज में वेरी कर सकता है। जो एलीट एथलीट्स है वो कुछ घंटों में रिकवर कर जाते हैं, और जो नोविस एथलीट है, जो नए नए जब जो लोग शुरू किए रहते हैं, उनको कुछ दिन लगते हैं रिकवर करने में, डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड एथलीट। ये ट्रेनिंग इंटेंसिटी में भी डिपेंड करता है। ओके, दिस वाज द थर्ड स्टेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स आर सुपर कंपनसेशन। करेक्ट। क्या कहता है सुपर कंपनसेशन? मैंने आपको बताया है, जब हमारा बॉडी एक न्यू होमोस्टेसिस लेवल को डेवलप कर लेता है, दैट इज नोन एज सुपर कंपनसेशन। राइट। ओके, समझते हैं क्या कह रहा है सुपर कंपनसेशन में। इफ रिकवरी इज एडिक्वेट, अगर आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिकवरी प्रोवाइड की है, अब एनर्जी रिस्टोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अबव नॉर्मल लेवल। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके मसल में मान लो 100 एटीपी है, तो जब और अगर आपने अपने बॉडी को फटीग दिया है, फटीग के बाद अगर आपने प्रॉपर रिकवरी अगर अपने बॉडी को दी है, तो ये जो नॉर्मल एटीपी लेवल है जो आपके बॉडी में पहले था, वो अब इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा 120 एटीपी। क्या आपको बातें समझ में आई? क्या मैंने क्या कहा? नॉर्मली आपके बॉडी में 100 एटीपी है, आपने इसको ट्रेनिंग दिया, आपने फटीग कॉज किया, ये 100 एटीपी आपका कन्वर्ट हो गया 50 एटीपी में, क्योंकि आपको बॉडी में फटीग आ चुकी है। अगर आपने प्रॉपर अडेप्टेशन किया, अगर आपने प्रॉपर रिकवरी दिया, तो ये वापस से 100 एटीपी में पहुंचेगा, और उसके बाद वो इंप्रूव करके 1 एटीपी 120 एटीपी में भी पहुंच जाएगा। करेक्ट। ओके,
फंक्शनल कैपेसिटी बिकम्स हायर देन बिफोर ट्रेनिंग। आपकी जो फंक्शनल कैपेसिटीज है, जैसे कि आपके जो हार्ट है, हार्ट जो ब्लड पंप करता है, तो पहले कम पंप कर पा रहा था, वो अब ज्यादा पंप करेगा ब्लड। करेक्ट। सो दिस आर दी बेसिक फंक्शनल कैपेसिटीज। एथलीट रीच अ हायर परफॉर्मेंस लेवल। आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो एक नए बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे इन सब चीजों को। दिस इज योर सुपर कंपनसेशन। दिस was your previous homeostasis, previous homeo, and this is your final homeostasis, करेक्ट। जो प्रीवियस होम्योस्टेसिस जो आपका यहाँ पे था वो अब यहाँ पे है, विच शोज कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स आर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। जैसे ही हमारा होम्योस्टेसिस लेवल इंप्रूव हो जाता है, फिर उसके बाद यहां से फिर हमको ट्रेनिंग देना होता है। करेक्ट। उसके बाद फिर से फटीग आएगा और फिर से एक नया होम्योस्टेसिस लेवल हम डेवलप कर लेंगे, जो कि इससे ऊपर है। करेक्ट। इस ग्राफ को हम और अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में हम समझने वाले हैं। करेक्ट। ओके, अभी हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, न्यू ट्रेनिंग सेशन। जब आप एक नए होम्योस्टेसिस लेवल को जब आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपको एक नया ट्रेनिंग सेशन शुरू करना होता है, ताकि आप उससे भी ऊपर के लेवल को आप रीच कर पाए। करेक्ट। क्या कह रहा है ये? द न्यू ट्रेनिंग लोड शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग द सुपर कंपनसेशन फेज। सुपर कंपनसेशन फेज के दौरान आपको एक नया ट्रेनिंग लोड अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे बेटर एडेप्टेशन होगा और ग्रेटर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा, विच मीन्स आप पहले से भी और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। राइट। ओके। अब अब क्या होगा अगर आप जब एक नए होम्योस्टेसिस लेवल में अगर आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप ट्रेनिंग ना करें, आप के अंदर घमंड आ जाए, आपको लगता है कि भाई मैं ही तो हूं दुनिया में, मेरे अलावा और कौन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? उसके बाद होगा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग अप्लाई नहीं करते हैं, जब आप स्ट्रेस नहीं देते हैं, तो आपका बॉडी वापस से प्रीवियस लेवल में आ जाता है। करेक्ट। क्या लिखा हम एक बार समझ लेते हैं। इफ द रिजल्टिंग फेज और द टाइम बिटवीन टू स्टिमुलाई इज टू लॉन्ग, सुपर कंपनसेशन विल फेड लीडिंग टू इन्वोल्यूशन। करेक्ट। अगर आपने नए होम्योस्टेसिस लेवल अचीव करने के बाद अगर आपने फिर से ट्रेनिंग नहीं किया, तो जो इंप्रूवमेंट आपके बॉडी में आया है वो खत्म हो जाएगा। राइट। इसी को हम बोलते हैं इनवोल्यूशन। या फिर आप कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपका जो ट्रेनिंग है, जो आपका इंप्रूवमेंट है, वो कम हो जाएगा। इसको हम इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझते हैं। करेक्ट। ये है हमारा ग्राफ। दिस इज आर होम्योस्टेसिस लेवल। करेक्ट। दिस इज व्हाट? होम्योस्टेसिस लेवल। Let me write it here. Just a second. Here. करेक्ट। ये है हमारा होम्योस्टेसिस लेवल, जब हमारा बॉडी नॉर्मली फंक्शन करता है। इसके बाद हम इसको देते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद क्या आया? ये आया हमारे बॉडी में फटीग। करेक्ट। इस फटीग के दौरान मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन सिस्टम खत्म हो चुका होता है, हमारे एटीपी पीसी सिस्टम, हमारे जो एटीपी पीसी स्टोर्स है वो खत्म हो जाते हैं, हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाता है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है? हमारा बॉडी नॉर्मल होम्योस्टेसिस लेवल में पहुंचता है। दिस इज नोन एज कंपनसेशन। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी किया हुआ है। ओके, लेट मी इरेज दिस। जब हमारा बॉडी नॉर्मल होम्योस्टेसिस को रीच करता है, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। उसके बाद हमारा बॉडी अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। सो दिस इज योर सुपर कंपनसेशन। करेक्ट। ओके। अब यहां सुपर कंपनसेशन पहुंचने के बाद दिस इज योर न्यू होम्योस्टेसिस लेवल। दिस वाज द प्रीवियस वन एंड दिस इज योर न्यू होम्योस्टेसिस लेवल। करेक्ट। यहां से आप फिर से ट्रेनिंग देंगे, फिर से ट्रेनिंग देंगे, फिर से फटीग आएगा और आपका एक नया होम्योस्टेसिस लेवल यहाँ पे डेवलप होगा, इससे ऊपर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसी को हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन, और वो वापस से अपने नॉर्मल बायोलॉजिकल स्टेट में पहुंच जाएगा। करेक्ट। क्या ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया?
आप इस ग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिए। जब भी आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन होगा, आप इसको मेंशन करके आइए, आपको टीचर फेविकॉल लगा के मार्क्स देगा। करेक्ट? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपर कंपनसेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सुपर कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं? ओके, सो फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग इंटेंसिटी। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो इंटेंसिटी है, वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी है, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं जब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी अभी आप इतना समझ लीजिए कि आप कितना तीव्रता से आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। तीव्रता विच मीन्स कितने स्पीड से आप, कितने डिफिकल्टी के साथ आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी। तो हमारे ट्रेनिंग इंटेंसिटी में हमारा सुपर कंपनसेशन डिपेंड करता है। देन कम्स योर ट्रेनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आप बेसिक से समझ लीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग आपने किया है, दैट इज योर वॉल्यूम। करेक्ट? अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो तो आपको रिकवरी थोड़ा और ज्यादा चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम कम है तो रिकवरी कम चाहिए आपको। करेक्ट? देन कम्स योर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप एक दिन में कितने बार ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप दिन में एक बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, या आप एक हफ्ते में कितने बार ट्रेनिंग कर रहे हैं। हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं या 7 दिन कर रहे हैं, दैट इज योर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। आप कितने बार ट्रेनिंग कर रहे हैं। देन कम्स योर एथलीट्स ट्रेनिंग स्टेटस। क्या एथलीट पहले से ट्रेनिंग पीरियड में शामिल है या वो अभी अभी ट्रेनिंग करना शुरू किया है, इस पे भी हमारा सुपर कंपनसेशन डिपेंड करता है। करेक्ट? टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। द फर्स्ट वन इज इसेंट्रिक एंड द सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रिक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इसेंट्रिक एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है जब आपके मसल का साइज छोटा होता है, दैट इज नोन एज योर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। राइट? ओके, उसके बाद आता है हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसेंट्रिक मतलब जब हमारा मसल का साइज इंक्रीज होता है, दैट इज योर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ द थिंग इज, रिकवरी हमको चाहिए होती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा। राइट? इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे भी हमारा सुपर कंपनसेशन डिपेंड करता है। देन कम्स आर न्यूट्रिशन। आप कैसा खाना खाते हैं, क्या आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये सब खाते हैं, तो देन आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छे से डिक्लाइन करने वाला है। राइट? ओके, देन योर रिकवरी टेक्निक्स। आप कैसे रिकवर कर रहे हैं। क्या आप ट्रेनिंग के बाद आप बिना स्ट्रेचिंग के घर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फटीग काफी अच्छे से आपका स्वागत करने वाला है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो जाहिर सी बात है सुपर कंपनसेशन बहुत ईजी हो जाता है। देन कम्स योर स्लीप, जिससे आपके प्रॉपर जो एनर्जी सिस्टम्स है, एटीपीसी, वो प्रॉपरली रिस्टोर हो जाएंगे। देन कम्स योर फिजियोथेरेपी। अगर आपको कुछ पेन है या आपको कुछ इंजुरी है, देन फिजियोथेरेपी विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम। ओके, देन कम्स योर साइकोलॉजिकल रिकवरी। साइकोलॉजिकल रिकवरी का मतलब ये है कि क्या आप, साइकोलॉजिकल रिकवरी का मतलब ये होता है कि आप अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और आप अपने एग्रेशन को और एंजाइटी को जब आप रिड्यूस करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करते हैं, दैट इज योर साइकोलॉजिकल रिकवरी। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So this question was asked in UGC NET July 2022. Pause the video and solve the question. Okay, I hope आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। Let's answer this question. Let's understand first. क्या कह रहा है क्वेश्चन? What will happen during the super compensation phase if the athlete do not apply another stimulus at the optimal time? क्या कह रहा है ये? क्या होगा अगर सुपर कंपनसेशन फेज में अगर एथलीट फिर से स्टिमुलस को अप्लाई ना करें ऑप्टिमल टाइम में, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या फटीग ऑकर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या इन्वोल्यूशन ऑकर होगा? यस। क्या होता है इन्वोल्यूशन? मैंने आपको पहले ही बताया है। इन्वोल्यूशन का मतलब यह है कि जब आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है और वापस से प्रीवियस होमोस्टेसिस लेवल पे जब वो चले जाता है, दैट इज योर इन्वोल्यूशन। और ये कब होता है? जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जब आप एक सुपर कंपनसेशन फेज में होते हैं और आप सही टाइम पे प्रॉपर स्टिमुलस अप्लाई नहीं करते हैं, तब ऑकर होता है हमारा इन्वोल्यूशन। करेक्ट? सो दिस वाज द पीवाईक्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी।
और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइकिल्स ऑफ द फेजेस ऑफ द सुपर कंपनसेशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि सुपर कंपनसेशन में कितने फेजेस होते हैं, करेक्ट, और उन फेजेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हैं हमारे यूजीसी नेट में हम उनको सॉल्व करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज, अगर आपको सेशन पसंद आएगा देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है ये सारे स्लाइड्स को तैयार करने में, सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज इकट्ठा करने में। सो आई होप अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।